वंदे मातरम। आज का योग सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच श्री रामस्वरूप जी शर्मा एडवोकेट और श्री गोपाल जी शर्मा चौटियास पधारे और आज का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करा। मैं अशोक जी को साहब से निवेदन करूँगा, आप भी बताएं। आपका सानिध्य में बराबर प्राप्त होता रहा है। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम भूदिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यज्ञकृतः यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवाः। दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम दीपस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। वंदे मातरम। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के हमारे योग का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए महामंच श्रीमान कमलेश जी वैष्णव योगाचार्य को सौंपता हूँ। अपना स्थान ग्रहण करें। लेग्स को क्रॉस करें, राइट लेग को पहले करें। फोल्ड योर राइट लेग फर्स्ट एंड फोल्ड योर लेफ्ट लेग। कमर सीधी करें, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा बनाएं, घुटनों पर रखें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद रखें। मन को शांत करें। हम जो कर्म करने आए हैं उसके प्रति सजग बने, अपने मन में विचारों की तीव्रता बनाए कि हम योग को आत्मसात करें। लंबा गहरा सांस डीपली इनहेल और एक्सहेल। श्वास प्रश्वास के साथ में मन के विचारों का विश्लेषण करें। बहुत सारे लोग योग से जुड़ने आते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारे मन के संतुलन के लिए आते हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक गति के लिए आते हैं। और बहुत सारों की मानसिकता ये रहती है कि योग जो है कुंडलियों का प्रादुर्भाव करता है, योग शक्तियाँ देता है, योग सिद्धियाँ देता है, लेकिन योग चमत्कार नहीं है। योग एक साइकोलॉजी है, मन का साइंस है।
यहाँ विचारों का निरोध किया जाता है। जो आपके विचार हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जिसे अचेतन मन बोला जाता है, तो अचेतन मन में बने हुए हैं। उसी प्रभाव की वजह से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार प्रभावित होते हैं, हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। आंखें बंद रखते हुए ही लंबी गहरी सांस प्रश्वास। अपने मन में आ रहे विचारों को देखें, विचारों में शामिल नहीं होना है। बार बार अपने मन को विचारों से अलग करना है। लंबी श्वास भरेंगे, ओंकार उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। स्टार्ट। एक बार फिर से श्वास भरें। ओंकार की जो ध्वनि हुई है, उससे जो कंपन हो रहे हैं आपकी स्पाइन में, आपके पूरे शरीर में, आपके मस्तिष्क में, उसको महसूस करना है। जो ओंकार ध्वनि है, यहाँ आपकी ऊर्जा को हर तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करती है। नकारात्मक जो आवेश है उससे मुक्त करता है ये। तो कुंडलिनी विज्ञान है, जो चक्रों का विज्ञान है, वह सिर्फ कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। ये आपका चेतना का स्तर किस प्रकार है, अभी आपके विचारों में बिखराव है, बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे टारगेट हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है। उसी प्रकार इस प्रकार वह जो सूर्य का प्रकाश है वह चारों तरफ फैला हुआ है। या सूर्य का प्रकाश से जो चारा होता है, जो कुछ भी जो जलने योग्य वस्तुएं होती हैं वो जल पाती हैं क्या? उनका जलना संभव नहीं है। लेकिन जब एक लेंस को हम बीच में ले आते हैं तो इतना ही अगर चारा है वो जल जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे विचारों को धारण करके हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। जब आपके विचार एकाग्र होंगे तब आप अपने लक्ष्य को आसानी से भेज पाएंगे। उस लक्ष्य के प्रति जो विचार हैं उनकी तीव्रता इतनी होगी कि आप आसानी से बहुत ही अल्प समय में उसका भेदन कर पाएंगे। नमस्कार मुद्रा का चयन करें। गुरु और शिष्य की सर्व मंगल कामना करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। एक बार मैं चेंज करूंगा, दूसरी बार आपको रिपीट करना है। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। ओम सहनौ भुनक्तु। ओम
विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति मंत्र है, उनके कंपनों को फैला दीजिए। अपने दोनों हथेलियों को रख करें आपस में। अपनी आंखों के ऊपर कटोरी बनाते हुए रखेंगे। वापिस एक बार हाथों को रख करें। अपने चेहरे, गले, गर्दन की मसाज करते हुए अपने कमर के ऊपर रेकी करेंगे। अपने घुटनों के ऊपर हथेलियों को रखेंगे और गर्मपन का अनुभव करेंगे। दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के सामने ओपन करें। नाउ लुक फर्स्ट योर पाम एवरीवेयर। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरे प्रति विचार क्रिएट किए हैं, जो आवेश आपने दिया है, पॉजिटिव चार्ज, इससे मेरी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिलीज योर लेग्स। Stretch your toes forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rotate your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reverse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कमर सीधी करें। जो सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही बैठ पाएंगे जब आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होएगी। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को शोल्डर पर रखें। शोल्डर रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reverse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Use your hands. जो कंधा है उसमें खींचा हुआ है महसूस करें। अब धीरे से अपनी दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ निकालें। कमर सीधी। Now raise your alternate legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। वापिस ऊपर आए। दोनों हाथों को ऊपर करें। Inhale, raise your hands. now श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लें। With your toes to your palm. Bend forward completely. Try to touch your forehead on your shin bone, on your knees. आसन में बने रहें। जहाँ खिंचाव आ रहा है लूज कर दें, ढीला छोड़ दें शरीर को। महसूस करें कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। हाँ, वापस ऊपर उठें। सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथों को नीचे ले आए। दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखें। सांस भरेंगे
और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनहेल, लिफ्ट योर ट्रंक, होल्ड इट, कमर को ऊपर अच्छे से खींचने की कोशिश करें। कमर की मांसपेशियों में आए खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरें। रिलैक्स। जो बैक पेन है उसमें काफ़ी बेनिफिशियली है ये। नाउ ट्विस्टिंग करेंगे, अल्टरनेट लेग को बेंड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। 1 2 3 4। प्रोसेस को समझे अच्छे से। विपरीत साइड में जाना है, जो लेग है उसको प्रेस करना है अपोजिट साइड में और पूरा ट्विस्ट होने की कोशिश करनी है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ टिका लें। अपनी चिन को टच करना है। अल्टरनेट नीज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत नीचे टच करें। 1 2 3। श्वास भरते हुए दोनों पाँव को सामने की तरफ लंबा करना है। 4। श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव को पास में लाना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस ऊपर उठें। होल्ड योर लेग्स, सिट इन वज्रासन। वज्रासन है सभी इससे वाकिफ नहीं, इसको कब करना है कब नहीं करना है। कि खाना खाने के बाद में बैठना चाहिए 5 मिनट, जिससे कि अपनी आंतें हैं वो एकदम स्ट्रेट हो पाए और जो पाचक रस हैं उनका अच्छे से सिक्रेशन हो पाए। दोनों हाथों को ऊपर करें। इनहेल, रेज योर हैंड। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड। नाउ टेक योर एल्बोज अगेन। Now bend leg to side left. 1 2 right side. 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर करें। एक हथेली को अपने स्पाइन के ऊपर रखें और इससे अपनी एल्बो को ग्रिप कर लें और अपोजिट साइड में खींचना है इसको यथासंभव अपने सिर के पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। यह आपके लंग्स और हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियली है। इसकी मांसपेशियों में स्ट्रेच लाता है ये। वापस ऊपर ले आए। अपोजिट साइड से करेंगे, साइड चेंज कर लें। Raise your elbows to right side. Relax. वापस कोहनियों को पकड़ लें। अब यथासंभव अपने चेस्ट को सामने की तरफ निकालें और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। Relax. Release your hands.
वगैरह सांस प्रश्वास inhale deeply, strain your knees, now shift your palm forward, come in the Marjariyasana, lift your right leg. अब क्या करना है, आपको श्वास भरनी है और अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ खींचना है और श्वास छोड़ते हुए आपको अपनी चिन को अपने राइट नी के लगानी है इस प्रकार। तो देखो एक बार प्रोसेस देख लो, श्वास भर रहा हूँ मैं, श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करें। 1 इनहेल, रेज योर राइट लेग अप, हेड अप, सिर ऊपर खींचो। एक्सेल, move forward, your right leg, try to touch your right knee on your chin. Now inhale deeply, straight your leg. Exhale, inhale, exhale, inhale, hold it, रोक के रखें। एक्सेल, रोक के रखेंगे। रिलैक्स, कमिंग द शशंकासन, लंबी गहरी सांस प्रश्वास। वापस सिर ऊपर करें। Shift your weight on your palm on your arms. Lift your left leg back. सांस भरेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को टच करेंगे लेफ्ट नी के। Inhale, exhale, inhale, exhale slowly, again inhale deeply, exhale, inhale, hold it, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। exhale, hold, relax, come in das Sasankasan, relax your body, लंबी गहरी सांस प्रश्वास। सिर ऊपर कर ले। Now come in the Ashtanga Namaskar, shift your chest between your palms, inhale, raise your chest, भुजंगासन में आ जाए। दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींच ले। Exhale, come in the downward facing dog. अपनी दोनों जो एरिया है पाँव की उनको पीछे की तरफ टच करने की कोशिश करनी है आपको। लेग स्ट्रेट रखनी है, नाभि को देखने का प्रयत्न करना है। सिर सामने करें। Take your left leg forward between your palms. Come in the Asvasanchalan, right knee on your mat. Take your left leg back. Come in the plank.
Again, come in the Ashtanga Namaskar. Inhale, raise your chest. भुजंगासन में आ जाए. ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें. अपनी स्पाइन की मांसपेशियों को टाइट करें. Contract your buttocks. Exhale. Look your belly. अपने नाभि प्रदेश को देखने की कोशिश करेंगे. सिर सामने करें. Take your right leg forward. Come in the Susanchalan. इस प्रकार बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेचिंग को और ज़्यादा स्ट्रेच करें. Take your right leg back. Come in the plank. यह जो प्लैंक है यह मन की स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है. जहाँ मन की चंचलता ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके मन को शांत करता है. Now knees on your mat, shift your chest between your palms, come in the Ashtanga Namaskar. श्वास भरेंगे, भुजंगासन में आ जाए. Exhale, come in the downward facing dog. सामने देखें. वो करते हुए आपके दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में पाँव को लाना है. यदि हथेलियाँ टच नहीं हो रही तो हथेलियों को ऊपर उठा लें. पाद हस्तासन में आ जाएं. अब सामने देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठना है. कंप्लीट. इनहेल, रेज योर हैंड्स, बेंड योर नीज 90 डिग्री. घुटनों को बेंड कर लें. रिलैक्स होए. फिर से हाथों को नीचे ले आएं. घुटनों के लिए प्रैक्टिस है वो करवा रहा हूँ मैं. उमस है आज, बादल. दोनों हाथ सामने की तरफ कर लें इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए आपको घुटनों को बेंड करना है जितना आप बेंड कर पाओ. और ध्यान रखना कि आपके जो घुटने हैं वो आपके टोज से आगे नहीं निकलने चाहिए. कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस गलत हो जाएगी. आपकी नीज़ की जो पेन की दिक्कत है वो ज़्यादा हो जाएगी. आपको कोशिश करनी है कि कमर भी सीधी रखनी है. आपके घुटने हैं जो टोज से आगे नहीं आनी चाहिए. और श्वास भरते हुए दोनों इंटरलॉक कर लें हथेलियों को और स्ट्रेच करें. ताड़ासन. घुटनों को टाइट करें. फाइंड योर बैलेंस. बैलेंस बनाएं. वापस heels down, bend your knees. Again inhale, stretch your hands upward. घुटनों को टाइट रखें. रिलैक्स. लंबी गहरी सांस प्रश्वास. जहाँ शरीर में खिंचाव आया है महसूस करें. ये जस्ट एक अयंगर का और विन्यास की जो सीरीज थी उसका फ्लो था. इसमें जहाँ हरिद्वार हो गया, सब जगह जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए जो योग होता है वो बेसिक योग नहीं करते हैं. वो सिर्फ अयंगर या फिर स्लो योगा या फिर ऐसे ही जो टाइप होते हैं अष्टांग, तो अष्टांग सूर्य नमस्कार हो गया, ये सभी योग प्रैक्टिसेस करते हैं. वो आते हैं उनके लिए हैं. ठीक है, अपने साइड बेंड स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड को ऊपर उठाएं. बेंड लेफ्ट साइड. 1 2. बेंड राइट साइड. 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आए, मेरी सांस में श्वास करें। ये साइड फेट को रिमूव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियली है। दोनों हथेलियों को कमर पर रखें, अंगुलियां अंगूठा मिला हुआ, फिंगर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, देन शिफ्ट योर पाम ऑन योर वेस्ट। दोनों एल्बोज को क्लोज करें पीछे की साइड में, खुली नहीं रखना है। जितनी क्लोज करोगे उतनी चेस्ट की मांसपेशियों में स्पाइन ओपन होएगी वो। अब श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ झुकना है, अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करना है। इनहेल, बेंड बैक, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स हुए। बैक पेन है उसमें काफ़ी बेनिफिशियली है पीछे झुकना। और जिनको स्लिप है, जिनको कोई दिक्कत है स्पाइन के अंदर, कोई मेडिकल इश्यू है, तो वो आगे नहीं झुकना चाहिए उनको। इस बात का ध्यान रखें। दोनों पाँव को खोल लें, स्टार्ट करें। दोनों हथेलियों को चेस्ट पे। नाउ ओपन योर राइट palm, go to right side, open your left palm, go to left side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। दोनों पाँव ओपन ही रखें। हाँ जी, स्पाइन स्ट्रेट, सामने झुके 90 डिग्री पे। फोटे करता हूँ। Now let's start to touch alternate. 1 2 3 4 5 घुटने बेंड नहीं करना है, घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घुटने बिल्कुल सीधे। 17 18 19 20 रिलैक्स। सामने झुक जाएं और अपने दोनों पाँवों को ग्रिप कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। सामने की तरफ झुक जाएं, बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। ध्यान रखें घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। रिलैक्स, ऊपर उठ जाएं वापस। लंबी गहरी सांस प्रश्वास, जहाँ मसल्स में खिंचाव आया है महसूस करें। अपना स्थान ग्रहण कर लें।
Now open your leg. ध्यान रहे आप अगर ऐसे बैठे हैं तो सीधा करें, लेग्स को सही करें। तुम आपके पाँव नहीं खुल रहे हैं, कम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। पाँव का जो टोज पॉइंटिंग है वो अपवर्ड होना चाहिए कंप्लीट तरीके से, नेक की साइड में जाएगा टोज पॉइंटिंग। दोनों हाथ ऊपर कर लें, कमर सीधी करें। कोशिश करें कि आपके जो दोनों हाथ हैं और आपकी स्पाइन है वो एक लाइन में आ जाए। Now bend forward left side, exhale, inhale, ऊपर उठें, bend forward right side, exhale, 3, 4, 5। कोशिश करें कि आप अंगूठों को, टोज को पकड़ पाओ, टच कर पाओ विद लेग स्ट्रेट। 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को नीचे ले आए वापस। अब इसी में साइड बेंडिंग करेंगे, अपने पाँव को और खोल लें। साइड बेंडिंग कैसे होगी? मैं जैसे राइट हैंड लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड में बेंड होऊंगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी एल्बो को टच कर लें, यहाँ पे इन साइड में करना है, नहीं कि बाहर की तरफ, ठीक है? लेग्स के इन साइड में करना है और कोशिश करें कि आप अपने पंजे को टच कर पाओ। तो आप यहाँ तक भी कर पाओ तो अच्छी बात है। और एडवांस जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने शोल्डर को टिकाने की कोशिश करेंगे इन साइड में। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कोई लेवल नहीं होता है, वो तो बढ़ती ही जाती है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो चली जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है? तो स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो, पाँव खुले रखेंगे। पाँव को और ज़्यादा खोल सकते तो खोल ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पाँव को सीधा करो आप। अब आपको भुजंगासन करना है, मूवमेंट करना है, आपको धरती माँ को प्रणाम करना है। उसके लिए आपको सिर को टिकाना है दोनों पाँव के बीच में। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, कंटिन्यू, 5, 6, 7, 8, 9। प्रैक्टिस को अवॉइड मत, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से मन लगा के करना है। क्योंकि जो थाइस का पेट है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, वो इसी प्रैक्टिस की वजह से सिर से आगे तक होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से। और इससे पैरालिसिस का खतरा भी टल जाता है। बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स एक्टिवेट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है बॉडी के अंदर। अब होल्ड करेंगे, सामने झुक जाएंगे और अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अंगूठों को पकड़ लें अपने पाँव के। आप इतना कर पा रहे हैं तो यहीं पे बॉडी को लूज कर दें, जहाँ खिंचाव आ रहा है ढीला छोड़ दें बिल्कुल। जब बॉडी को रिलैक्स करेंगे, जहाँ खिंचाव आ रहा है उसको लूज करेंगे तो स्वतः ही आप नीचे की ओर फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऊपर उठ जाएं। तो लेग्स में स्ट्रेचिंग हुआ है, हेमस्ट्रिंग मसल्स में जो स्ट्रेचिंग आई है उसको महसूस करें। पाँव को पास में ले आए। Join your feet, भद्रासन। अप एंड डाउन योर नीज, बटरफ्लाई करें। समझ में
तो नी पेन है उसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। सामने की तरफ झुक जाएं, अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर टच कर लें। ऊपर उठें, दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पे रखें, हथेली को सीधा करें, कमर सीधी, पूर्ण वज्रासन की अवस्था में आए। दोनों पाँव को सामने की तरफ कर लें। जब भी आप स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करो तब आपको अल्टरनेट नी टच वाली प्रैक्टिस करनी है। आप दोनों पाँव को अपने बटक्स के अगल बगल रखें और नीज को टच करना है। अल्टरनेट 1 2 3 4। महसूस करें कि कहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है। 5 6 7 8 9 10। Release your legs. पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ ऊपर की तरफ रिस्ट कर लें, इंटरलॉक कर लें, इंटरलॉक योर फिंगर्स। पावन मुक्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। अल्टरनेट लेग को पास में ले आएंगे और चेस्ट के सामने और अपनी नीज को ग्रिप करना है और टच करनी है अपने चिन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर ही रहेंगे। दोनों पाँव को 90 डिग्री पे उठाना है। अर्ध हलासन। ध्यान रहे कमर जमीन पे ही रहेगी, मैट पे ही रहेगी। अब धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को नीचे ले आए। 45 डिग्री को होल्ड करें। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस करें। अपने पाँव को बेंड कर लें और अपने पाँव को एंकल को ग्रिप करें इस प्रकार दोनों हाथों से। श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करें। रिलैक्स। रिलीज योर लेग। करवट ले लें और करवट लेके आप अपनी एल्बो को टिका लें इस तरह और अपना जो लेफ्ट पाम है उसको यहाँ अपने पाँव के ऊपर रख लें स्ट्रेट। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। वापस नीचे आ जाए। हाफ लेग पा जाए। दोनों एल्बोज को टिका लें सामने की तरफ। Now slowly walk inside. घुटने बिल्कुल सीधे, कोहनियाँ टिकी हुई। वापिस पीछे की तरफ चले जाएं। हाफ लेंथ में आ जाए।
हम देख लें। एक बार फिर से वॉक इनसाइड। वॉक बैक साइड, कमिंग द हाफ प्लैंक। वेट बढ़ा है तो आसानी से नहीं बढ़ा है तो आसानी से भी नहीं जाएगा। आप कम इन द प्लैंक। लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म अप, साइड प्लैंक। बैक पेन वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियली प्रैक्टिस हो रही है, अवॉइड ना करें। कम इन द प्लैंक। अगेन लिफ्ट योर राइट हैंड, राइट साइड करता रहो। एंड रिलैक्स। तुझे भी ध्यान रखे बात। हाँ कहाँ है हमारे पड़ोस में? सही बात। वज्रासन आ जाओ। सिट इन वज्रासन। हम आज कपालभाति की प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम प्रैक्टिस के बीच में जो बातें करते हैं और जो हंसने की प्रोसेस है, जैसे कि कल भी खा के लगा रहे थे, इनमें क्या होता है, ये सेम कपालभाति की तरह है। कपालभाति में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, प्रश्वास करते हैं लगातार, इसमें हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं। बायोलॉजिकल देखा जाए तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं। तो कपालभाति में हम टॉक्सिन, ऑक्सीजन, CO2 एक टॉक्सिन है, उसको हम लगातार हम उसको एक्सहेल करते रहते हैं। श्वास छोड़ने पे ध्यान देना होता, लेने पे नहीं ध्यान देना होता। तो उससे अपनी बॉडी के अंदर जो भी सारे टॉक्सिन है, नाड़ियों में जमा CO2 है, स्ट्रेस है, सबसे मेन जो कार्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन जाना जाता है, जिसकी वजह से कोई भी विचार पकड़ के हम अपने दिमाग में बैठ जाते हैं कि उसने ये बोल दिया है कुछ भी, तो हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाते और अपनी खुद की दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, न कि अगले की। उस विचार की वजह से अपने सारे फोकस डिस्ट्रॉय होते हैं, बॉडी की ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्रोध वगैरह ये भावनाएं पैदा होती है। तो श्वास छोड़ने से, बार बार लगातार श्वास छोड़ने से हमें टॉक्सिन, कार्टिसोल वगैरह हार्मोन है, स्ट्रेस है, ये दूर होते हैं और कपाल के ऊपर तेज आता है, क्योंकि फिर जो नाड़ियाँ हैं वो खाली हो जाएगी, तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन की और जगह बन जाएगी। तो जगह बनेगी तो जब हम श्वास लेंगे तो उससे अपने चेहरे के ऊपर चमक आ जाएगी। तो प्रोसेस ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय अगर आप हंस रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जहाँ आपको श्वास लेनी होती है, जहाँ आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ आप अगर हंस रहे हैं या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस को अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात, एक कपालभाति प्रोसेस हो रही है, श्वास छोड़ने की हो रही है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको श्वास लेनी है और आप एक तरीके से श्वास बोलने की प्रोसेस में आप बाहर छोड़ रहे हैं, तो दोनों विपरीत हो जाती है और नुकसान होते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेक्सिकम की प्रोसेस बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर बाद में पेन होता है हाथ पाँव में, सब जगह। एक दिन प्रैक्टिस करने कपालभाति कैसे करनी है, श्वास छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं फोर्सली, तो अपनी जो एब्डोमिनल की मसल्स हैं, नाभिक प्रदेश हैं, वो पीछे की तरफ जाएगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें ध्यान देना है कि आपके चेहरे की जो मांसपेशी है उसमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, आपकी जो शोल्डर है वो हिलने नहीं चाहिए कि हम कपालभाति कर रहे हैं और शोल्डर ऊपर नीचे हो रहे हैं, या फिर मुंह की साइड को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल फेस के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रखना है। उसी के साथ में होएगी, आपको लगभग 60 स्ट्रोक लगाने हैं, 7 बार 60 काउंट तक आपको एक्सहेल करना है। उसके बाद में जैसे ही आपके 60 राउंड पूरे हो जाएं, स्ट्रोक पूरे हो जाएं, आपको स्टॉप करनी है प्रैक्टिस को कपालभाति की, और है कहीं पे श्वास को रोकना है और वहाँ पे आपको महसूस करना है केवल ये कुंभक को, मतलब कि श्वास की जो सहज अवस्था होती है, सहजता से रुकी हुई है वहाँ पे, उसको महसूस करना है। उसकी जो
आवृत्ति है, आयाम है, उसको और बढ़ाना है। तो सभी स्टार्ट करेंगे, आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले श्वास छोड़नी है लगातार और आपको पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ प्रेस करना है और स्टार्ट करें। जब आपके 60 काउंट पूरे हो जाए, प्रैक्टिस को रोक लें, श्वास को रोक लें, श्वास को लेनी नहीं है। अब श्वास को हेडिंग पे रोक लें, आंखें बंद ही रखेंगे। श्वास की जो सहज अवस्था है उसको महसूस करें। यहाँ आपको श्वास लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे ही केवल कुंभक बोलते हैं, समाधि की अवस्था बोलते हैं, जहाँ ये सारी श्वास प्रश्वास की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ें। आगे इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल, एक्सहेल। नॉर्मल सांस विश्वास। एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। अब काउंट को स्टॉप्स को और बढ़ाएंगे, काउंट तक ले जाएंगे कपालभाति को। धीरे धीरे स्टार्ट करें। स्टार्ट। फास्ट। श्वास को है यहीं पे रोक दें, आंखें बंद ही रखें। श्वास की जो सहज रोकने की प्रोसेस है उसको महसूस करें कि यहाँ पे श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सहजता के साथ में श्वास को रोक पा रहे हैं अपने अंदर। लंबी गहरी श्वास भरें, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम करने वाले आंखें खोल लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने वाले हैं जो नाड़ियों को बैलेंस करता है, स्थिर करता है। आप महसूस करें कि आपका अभी कोई एक स्वर रन कर रहा है, आपका एक नोस्ट्रिल रन कर रहा है। यहाँ पे अंगुलियों को रखें और श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि कौन सा नोस्ट्रिल रन कर रहा है आपका। ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नासिका को टच कर लें और एक दूसरे को बंद करके देख लें कि किसे श्वास आसानी से ले पा रहे हैं और किसे छोड़ पा रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल रन कर रहा है। अभी हम योग अभ्यास करने आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है वो एक्टिव होगा बेसिकली सबका। अगर आप थके हुए हैं
और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपको थकान हो गई है, प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं है, उस समय आप चेक करना है कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल रन कर रहा होगा, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। जो राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य का द्योतक है और ये लेफ्ट नोस्ट्रल है चंद्र का द्योतक है। सूर्य मतलब अग्नि, तेज, गर्मी। प्रैक्टिस वाली जो भी प्रोसेस होती है, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, उसके बाद भी आपका राइट नोस्ट्रल स्वतः ही रन करता है। और यदि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल अगर रन कर रहा है तो आपको भूख नहीं लगेगी, पाचक रसों का सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो उस समय हम आप आसन हटा सकते हैं यदि वज्रासन में कंफर्टेबल नहीं हो तो। कपालभाति के लिए वज्रासन सबसे बेस्ट रहता है। आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन किसी में भी बैठ सकते हैं अब, लेकिन कमर सीधी रखनी है। जो नाड़ी शोधन होता है वो दोनों नोस्ट्रल को रन करता है। आपका एक नोस्ट्रल रन कर रहा है तो उसको बैलेंस करता है और दोनों जो नाड़ियां हैं उनमें प्राणों का प्रवाह संतुलित करता है। और जब दोनों नाड़ियों में जब प्राणों का प्रवाह होएगा तो सीधी सी बात है, जो सुषुम्ना नाड़ी है जो स्पाइन के बीचों बीच है, कमर के अंदर, बोन मैरो के अंदर मानी जाती है, सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, वहाँ पे प्राणों की प्रोसेस है वो पहुँचने लग जाती है। जब वहाँ प्राण पहुँचते हैं तब अपना मन शांत होता है, डिसीजन मेकिंग आती है, आप निर्णय ले सकते हैं कोई भी आसानी से। आप हर एक छोटी छोटी बातों से हट नहीं होंगे, आप सरल बनेंगे, आपका व्यक्तित्व उच्च हो जाएगा और परिपक्वता आएगी। सबसे मेन है जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। बहुत सारे लोग हैं जो परिपक्वता को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं, 21 की उम्र में प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत सारे जो ज्ञानी हुए हैं जिनके प्रारब्ध बहुत अच्छे थे, वो 8 साल की उम्र में ही उन्होंने प्राप्त कर ली थी परिपक्वता को, और ध्यान करके वो समाधि के मार्ग से वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। जहाँ ऊर्जा डिस्चार्ज हो जाती है कम्प्लीटली, वहाँ ऊर्जा का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, कर्मों की ऊर्जा का चार्ज नहीं रहता है। हमारे जो कर्म हैं, जो कर्मों की जो प्रोसेस है, जो हमारे संचित कर्म हैं, पुराने कर्म, हम बोलते हैं कि सब कर्मों के परिणाम से हो रहा है। तो जो संचित कर्म हैं वो आपके विचारों में प्रवाहित होते हैं। जो अचेतन मन है वो विचारों में प्रवाहित होंगे। जब विचार, जैसे विचार आएंगे वैसे ही व्यक्ति कर्म करेगा। फिजिकली मेरे मन में विचार आया कि आज मुझे ये काम करना है, तो ही मैं उसको भौतिक रूप से प्रदर्शित कर पाऊंगा। तो इस प्रकार हमारे जो कर्म हैं, जो फल हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। ये कर्म की जो कर्म का विज्ञान है ये है। और यहाँ बिल्कुल भी, यहाँ हर जगह लॉजिक लगता है, यहाँ ऊर्जा के हर एक नियम लगते हैं। अपने कर्मों के अंदर अपनी आत्मा को ऊर्जा माना जाता है। तो इस प्रकार हम जब अपनी ऊर्जा जो आत्मा है वहाँ उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, वो उदासीन हो जाती है, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब हमें कोई भी साधारण पुरुष हमें अपने गर्भ के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी दंपति है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे बेसिकली एक छोटी सी बात है कि जब भोलेनाथ थे, उनकी तपस्या केसरी जी ने की थी। उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने गर्भ में लाना चाहता हूँ, पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, भोलेनाथ ने उनको बोला कि आप मेरी तपस्या करो, और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जप किया। तब वो इस मंत्र का जप लगातार करते थे, तो जो भोलेनाथ हैं, उनकी जो शिव हैं, प्रथम पुरुष थे, उनकी ऊर्जा उनके वीर्य के अंदर धारण हुई। ध्यान रहे कि हम ऊर्जा को धारण कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर पार्टनर, आपके जो दंपति हैं, अगर वो भी मैच्योर नहीं है, वो अगर पालन नहीं करें तो गर्भ ठहरना मुश्किल है। आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने गर्भ में नहीं ला सकते हैं। अभी बेसिकली देखा जाए तो लगभग जो सारी संतानें हो रही हैं वो अभी के समय में एक्सीडेंटली हो रही है। लोगों को पता नहीं कि कौन से गुण जा रहे हैं संतानों में, हम कौन से गुणों का संवर्धन कर रहे हैं और किस प्रकार की संतति दे रहे हैं, किस प्रकार हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो विनाश भी कर सकता है, जो सृजन भी कर सकता है। तो सबसे बात ये है कि जो कलयुग है उसका प्रभाव कुछ भी नहीं है। कलयुग को लाने में हमारा ही रोल है। हम दोष देते हैं कि संतानें ऐसी हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बात ये है कि आपने जिस तरीके से गुण संवर्धित किए हैं अपने वीर्य के अंदर, माताओं ने जिस तरीके से अपनी संतानों को बनाए हैं 9 महीने के अंदर गर्भ के अंदर, वैसे ही संतानें उनको प्राप्त होती है। कोई दूसरी प्रकार की ऊर्जाएं नहीं आती हैं। आप चाहें तो दिव्य से दिव्य ऊर्जा को अपने गर्भ के अंदर संतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
तो बात नहीं है कि जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा उदासीन हो जाती है, आपके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं रहता है, उस समय आपको कोई भी साधारण दंपति, साधारण व्यक्ति, कोई भी आपको अपने घर में अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊर्जा का नियम लगता है। जिस तरह की आप विचारधाराएँ क्रिएट करेंगे, उसी प्रकार की ऊर्जाएँ आप ब्रह्मांड से आकर्षित करेंगे। यह है सिर्फ, यहाँ सब जगह ऊर्जा के नियम लगते हैं। कोई भी अंधविश्वास वाली प्रोसेस नहीं है। जहाँ लॉजिक आ जाता है वहाँ अंधविश्वास नहीं होता है। तो अभी तक बेसिकली इन चीज़ों को बाहर लाने में किसी का योगदान नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि जो ये चीज़ें हैं इन सबको बाहर लाएं हम और सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर आते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको नासिका मुद्रा का चयन करना है। नासिका मुद्रा के लिए आपकी जो दोनों अंगुलियां हैं इनको अंगूठे के मूल में रखना है और जो आपका अंगूठा है उससे राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। ध्यान रहे, अगर आप लेफ्ट हैंड से काम ज़्यादा करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से भी बना सकते हैं नासिका मुद्रा, लेकिन बेसिकली सभी राइट हैंड से ही बना के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जो राइट आपका अंगूठा है उससे राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना होता है और आपकी जो ये अंगुली है इससे हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना होता है। उसकी प्रोसेस ये रहती है कि आपको श्वास पहले छोड़नी होती है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, एक्सेल, देन इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर क्या करना होता है कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना होता है और श्वास छोड़नी होती है राइट नोस्ट्रिल से, एक्सेल, फिर श्वास भरनी होती है राइट नोस्ट्रिल से, देन फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। नासिका मुद्रा हटाएं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार श्वास प्रश्वास करें, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी से ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इससे ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पता नहीं चलता है कि नाड़ी शोधन क्या है। बेसिकली सब अनुलोम विलोम का कहना है, जहाँ श्वास की साउंड आ रही है, जहाँ श्वास धीमी नहीं है, हम आराम से ले पा रहे हैं। लेकिन जब नाड़ी शोधन करते हैं उस समय श्वास की जो गति है बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, यही डिफरेंस है। तो हमें श्वास को धीरे धीरे लेना है। तो मैं आपको एक हाथ से बताता हूँ किस तरीके से इनहेल करना है। क्लोज करने का आप सिस्टम समझ ही लेना। आपको इस साइड से इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से, इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, देन एक्सेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, देन अगेन इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। प्रोसेस ये है, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अभ्यास इसका करने वाले हम, आंखें बंद कर लें, नासिका मुद्रा का धारण कर लें। आपको कम से कम 3 से 5 राउंड करने हैं। जो ये इनहेल एक्सेल देन वापस इनहेल एक्सेल, ये एक राउंड होता है। आपको अब स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस। आंखें बंद कर लें सभी। मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे श्वास प्रश्वास करें। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल। अगेन इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, close your right nostril and exhale through left nostril. Again inhale, exhale through right nostril, inhale through right nostril, exhale through left nostril. 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन inhale through left nostril, एक्सेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, सांस छोड़नी राइट नोस्ट्रिल से। आप धीरे धीरे वापस राइट नोस्ट्रिल से सांस भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर कर दें। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन इनहेल स्लोली स्लोली लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। 4 काउंट कंप्लीट हो चुके हैं। इनहेल स्लोली टू लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल स्लोली टू राइट नोस्ट्रिल, अगेन इनहेल टू राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। आंखें खोलने मुद्रा डालें। ये सिर्फ हम
अभ्यास सीखा है। सिर्फ 5 राउंड करने से या 10 राउंड करने से आपके दोनों नोस्ट्रिल रन नहीं करेंगे, आपके जो प्राण है उनका प्रवाह सुषुम्ना में नहीं होगा। इसके लिए कम से कम अभ्यास, एक कोई भी आसन है उसमें स्टेबल बैठना है अच्छे से, और कम से कम आपको 10 से 15 मिनट करने हैं, तब जाके नोस्ट्रिल रन करेंगे। और नाड़ी शोधन के मैंने फ़ायदे बता ही दिए हैं, काफ़ी बेनिफिशियली है। निर्णय लेने की क्षमता, स्ट्रेस, तनाव वगैरह को दूर करता है। छोटी छोटी बातों पे जो हम हर्ट हो जाते हैं, हमारे में ईर्ष्याएँ, द्वेष, क्रोध आसानी से आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण आता है। एक छोटी सी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके फ्यूचर में काम आए, आपके जीवन में काम आए, आपको एक दिशा दे पाए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्रोध नहीं करना है, लेकिन आप इस बात को मान लिए कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। सबको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका जो चेतन मन है, आपकी बुद्धि इसको स्वीकार कर रही कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारी जो 6 शत्रु है, 6 शत्रु बोला जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या वगैरह, जो इनको नहीं करना चाहिए हमारी बुद्धि मान रही है। लेकिन जब क्रोध आता है तब आपकी जो बुद्धि है वो रोकती है क्या? आपकी बुद्धि एक दासी की भांति, एक गार्ड की भांति बाहर की ओर आराम से सरेंडर कर देती है और आप गुस्सा आराम से कर पा रहे हैं। बात ये है कि आपकी जो बात है वो चेतन तक ही रह पा रही है, आपका चेतन मन है आपकी बुद्धि तक ही रह पा रही है। उस बात को अचेतन तक पहुंचाना होता है कि जो गुस्सा आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। जब मैंने आपको समझा दिया है, आपकी बुद्धि को पता है, आपको पता है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन वो काम फिर से भी ठीक भी हो रहा है, वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो ऊर्जा आ रही है आपके अचेतन मन से। जहाँ संस्कार, प्रारब्ध संचित है, पुराने कर्म संचित है, वहाँ से वो ऊर्जा आ रही है। तो हमें बदलने की जरूरत किस है? हमें आपकी बुद्धि को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें चेतन मन को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अचेतन मन को बदलने की जरूरत है। मतलब कि किसी भी बात को जब हम बार बार बोलेंगे तब चेतन मन की परत क्षीण हो जाएगी और अपनी जो बात है वो अचेतन तक पहुँच जाएगी। तो आंखें बंद करनी है, इसी के साथ में मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कर लें और अपने मन के अंदर ऐसे संकल्पों को लें, पॉजिटिव संकल्पों को, जिनका बार बार आप श्वास भरते हुए उनको अपने अंदर धारण करें। श्वास छोड़ते हुए उनके प्रति जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उनको बाहर निकाल दें। आंखें बंद रखें, श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। जब हम श्वास भर रहे हैं तब हमें ठंडेपन का अनुभव हो रहा है, प्राण वायु अपने शरीर के अंदर जा रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तब प्राण वायु बाहर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, टॉक्सिन है, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। लगातार डीप इनहेल, एक्सहेल। अपने विचारों को देखें, विचारों का विजुअलाइजेशन करें कि किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किसके लिए क्या विचार आ रहे हैं। यदि किसी के लिए द्वेष वाले विचार आ रहे हैं, क्रोध वाले आ रहे हैं, ईर्ष्या वाले आ रहे हैं, उनको परिवर्तित करें। बदलने की प्रोसेस खुद से ही होती है। श्वास भरते हुए जिनके लिए भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव कोई भी एक अच्छाई को धारण करें मन में और अच्छे विचारों का प्रभाव बनाएं उनके प्रति। श्वास छोड़ते हुए सारी नकारात्मकता को बाहर निकालें, अपने विचारों को रिलीज करें अपने मन के अंदर, क्योंकि जो आपके जो विचार हैं, नेगेटिव विचार, वो आप ही को ही नुकसान देने वाले हैं। आप जब लगातार नकारात्मक विचारों की जब आपके अंदर अधिकता होगी तो कार्टिसोल हार्मोन आपकी नाड़ियों को मिला कर देगा और आपके अंदर हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड सारी समस्याएं पैदा होगी। तो जो समस्या की जड़ है उसको ख़त्म करना है श्वास भरते हुए हमें। जिसके लिए भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको बदल दें और पॉजिटिव थॉट्स धारण करें। वगैरह सांस प्रश्वास। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओंकार उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट।
की जो ध्वनि है उससे जो कंपन उत्पन्न हुए हैं स्पाइन के अंदर महसूस करें। ओंकार की जो ध्वनि की कंपन है वो आपकी स्पाइन की जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने नर्व फाइबर हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनको उद्दीप्त कर रही है। और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना का लेवल है, समझने की जो प्रोसेस है आपके अंदर समझ बढ़ती है ओंकार उच्चारण से। तो ब्रह्मांड के सभी सारे ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकते हैं सिर्फ ओंकार उच्चारण से। तो जब हम पढ़ाई करें तो आपको सोते समय आपको कम से कम 7 से 8 बार ओंकार उच्चारण करके सोना चाहिए, जिससे कि आपकी बुद्धि, आपकी याद करने की कैपेसिटी, आपकी चेतना का लेवल बहुत ही उच्च लेवल पर हो जाए। इसी के साथ में नमस्कार मुद्रा ध्यान करें। आंखें बंद ही रखेंगे। जब आंखें बंद रखेंगे तभी ही जब हम आंखें खोलेंगे तब हम प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कर पाएंगे। बीच बीच में आंखें खोलेंगे तो हम किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। जो प्रकृति हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब आपके लिए ही हैं, आपके लिए एक ब्यूटीफुल वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं कि आप आओ इनके संपर्क में और ये आपको रिकवर करें, आपको हील करें। इन सब के लिए सर्व मंगल कामना करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। एक बार मैं चेंज करूंगा, दूसरी बार आपको रिपीट करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति मंत्र की कंपनों को वातावरण में मुक्त कर दें, रिलीज कर दें। वातावरण के लिए, आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए ब्लिसेस, प्रेम और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें। वाइब्स क्रिएट करने का मतलब आपको विचार सोचने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तीव्रता को बढ़ाना है, तभी जाके कोई विचार प्रभावी हो पाता है। दोनों हथेली को रफ कर लें आपस में। अपनी हथेलियों की कटोरी बनाते हुए अपनी आंखों के ऊपर पलकों को बिना छूते हुए लगा के रखें और वाम में इसको महसूस करें, गर्मपन को महसूस करें। एक बार फिर से हथेलियों को रफ करें। अब चेहरे, गले, गर्दन की मसाज करते हुए अपने कंधों की, अपने दोनों हाथों की, अपने ब्रेस्ट की, कमर की, अपने दोनों घुटनों की मसाज करें, रेकी करें, फीलिंग करें उसको। दोनों हथेली को चेस्ट के सामने ओपन करें। सबसे पहले कर दर्शन करें, हाथों को देखें। और अब जिन्होंने आंखें पहले बीच में नहीं खोली हैं वो एक बहुत ही अलग ही एहसास महसूस करेंगे। उनको एक अलग ही लाइट का अनुभव होगा और प्रकृति की जो ओरिजिनल सौंदर्यता है वो महसूस कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में नमस्कार। जिनको भी लगता है कि जो आध्यात्मिक टॉपिक है प्रैक्टिस के बाद में ये होना जरूरी है, क्योंकि लोग योग को सिर्फ और सिर्फ पाँव को रिलीज करते सभी और आराम से बैठ जाएं।
लोगों को लगता है कि ये विचार हमारे कुछ काम के नहीं है, लेकिन जो हिप्नोटिज्म है, टेलीपैथी है, पुराने ज़माने में जो चलती थी वो इसी के बेस पे चलती थी कि हम विचार क्रिएट कर रहे हैं और सामने वाला उन विचारों को पढ़ रहा है और हम बात कर पा रहे हैं। अब तो फ़ोन आ गया है, रेडिएशन की वजह से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये नहीं था। पहले सारी चीज़ें चेंज थी। पहले मन से जो ऋषि मुनि थे बातें कर पाते थे, क्योंकि हम आयन मंडल में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ आयन्स हैं। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, अभी तो माइक है, माउथ है मेरे पास में, इसकी वजह से आवाज़ आप तक पहुँच रही है। लेकिन ऐसे सिंपली मैं आपको बोलूँ तो मेरी आवाज़ जो है वातावरण के कंपनों में, वातावरण के जो आयन है उनको चार्ज करेगी, कंपन करेगी। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि साइंस के अंदर कि हम जब स्कूल की घंटी लगती है तब हमारे कानों तक आवाज़ कैसे आती है। हमारे कानों के अंदर सेंसर लगा हुआ है, वो ध्वनि तरंगें हमारे कानों में आती है और हम सुन पाते हैं। ये हमें गॉड गिफ्ट है कि मैं आपको बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसलेट करने की मशीन लगी हुई है जो आपके कान है। अगर ये नहीं होती तो आप क्या करते हैं? आप विचारों को कैसे समझते हैं? एक और होता है सिक्स सेंस, चेतना की उच्च अवस्था, जहाँ हम विचारों को कन्वर्ट कर लें कि आप कौन से आयन्स क्रिएट कर रहे हैं, आप किस प्रकार चार्ज कर रहे हैं। आप प्रेम वाली वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं, आप मेरे लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं। जैसी विचारों की फ्रीक्वेंसी है, जैसी तीव्रता है, आप वातावरण को वैसे ही चार्ज करेंगे, वैसे ही ऊर्जा आयन्स चार्ज होंगे। वो आयन्स जैसे ही मेरे दिमाग के, मेरे मस्तिष्क के नज़दीक आएंगे, उनके प्रति रिएक्ट कर देंगे, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। मतलब आप अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा। तो जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वहाँ से बदल के देखें। जिसके लिए भी नेगेटिव विचार हैं, कोशिश करें, भले आपका प्रिय मित्र हो, कोई भी हो, उसके लिए एक बार मन में विचार क्रिएट करेगी। हम उसकी कोई भी इच्छाई को ले लें और उनके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। वहाँ से वाइब्स जैसे चेंज होएगी, वो व्यक्ति आपके सामने समर्पित हो जाएगा। आपके अंदर फिर से जो प्रेम है उसका प्रवाह होने लगेगा। आप आराम से सौहार्द के साथ में रह सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें आयन्स के ऊपर हैं कि हम किस प्रकार आयन को चार्ज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन से विचार आ रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। आपने विचार क्रिएट किया, मेरे तक आया, मैंने वापस रिएक्ट कर दिया। उस प्रोसेस को बंद करना ही योग है। ठीक है, इसी के साथ में प्रणाम आपको, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद सर कमलेश जी। एक बार सभी को हास्य हास्य खड़ा है हाँ, खड़े होकर के वही मुद्रा वही होनी चाहिए। स्टार्ट करो। हास्य मुद्रा। आज का इस सत्र का अंतिम कार्यक्रम हास्य योग है और वो फूल जी अपने श्रीमुख से करेंगे। नहीं, आप पास में रखें इनके सामने। मैं पकड़ू, खड़ा ही करो। पुनः 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 एक बार कीजिए सभी पूरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः अगले दिवस इसी समय अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाएं।